साथियों नमस्कार। कि वो किसी भी जवान को अपने घर पे बड्डी सिस्टम के नाम पे अपने कुत्ते घुमा ले। यहां तक कि इतनी हालत खराब है हम जवानों की कि अगर कोई भी जवान अगर अधिकारी के कुत्ते को अगर कुत्ता बोल देता है ना तो झापड़ खाता है वो उनकी मैडमों के हाथ से कि भाई तूने मेरे इस कुत्ते को कुत्ता कैसे बोल दिया। साथियों नमस्कार। साथियों पिछले कुछ दिनों से एक सर्विस जवान का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। जवान ने अर्दली प्रथा, सहायक प्रथा, बड्डी सिस्टम को लेकर अपनी बात देश भर में पहुंचाने की कोशिश करी है। साथियों आज मैं भी सेनाओं में बढ़ती आत्महत्या, सहायक प्रथा के ऊपर देश का माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करवाना चाह रहा हूं। साथियों आज 21वीं सदी है, आधुनिकता का जमाना है। सेनाओं को आधुनिक बनाया जा रहा है, हर छोटे से छोटा बदलाव किया जा रहा है। पर एक सहायक प्रथा है जो अंग्रेजों की देन है। देश को आजाद हुए 75 सालों से भी ऊपर हो गया, पर आज तक वह सहायक प्रथा जो कि तो बनी हुई है। पहले आपने सुना होगा न्यूज चैनलों के अंदर बड़े बड़े रिटायर्ड लाभी ऐसी ऐसी मूछे करके बैठते हैं न्यूज चैनलों में और सहायक प्रथा का बचाव करते हैं। भी अलग अलग उदाहरण देके कि हमारे को उनकी क्यों जरूरत है, युद्ध क्षेत्र में कैसे जरूरत है। यहां तक तो बात ठीक है, पर यहीं पर क्वेश्चन मार्क लगता है कि युद्ध के क्षेत्र में, फील्ड में एक जवान उसकी सहायता करेगा, मैसेज का आदान प्रदान करेगा, कम्युनिकेशन देगा, पर एक जवान ऑफिसर के घर में क्या कर रहा है, यह क्वेश्चन मार्क है। उसकी कोठियों में जवान कैसे पूछ जाता है, यह तो गैर कानूनी है। एक जवान जिसके ऊपर टैक्स पेयर का करोड़ों रुपया खर्च करके और उसको एक लड़ाकू जवान बनाया जाता है और उसकी राइफल छीन के उसके हाथ में जूते पॉलिश दे दिए जाते हैं, कुत्ते घुमाने के लिए उसके हाथ में पट्टे पकड़ा दिए जाते हैं, घर के अंदर उसके हाथ में झाड़ू पोछा दे के घर की साफ सफाई करवाई जाती है, मैले कुचले कपड़े उससे धुलाए जाते हैं, खाना बनवाया जाता है, बच्चों को स्कूल में छोड़ के आएगा, स्कूल से लेके आएगा, शॉपिंग के बैग उठा के घूमेगा। क्या एक जवान को इस काम के लिए भारतीय कानून, भारतीय संविधान में कोई अधिकार दिए गए हैं कि जवान को दास बनाना? भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, पर गैर कानूनी चल रहे। साथियों जो बड़ी बड़ी मूछें लेके टीवी चैनल के ऊपर बैठ के इधर उधर की बातें करके जवान को अपना गुलाम कि ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं राजा हूं, पर ये क्यों नहीं सोचते कि ये आपका भाई है, ये किसान का, मजदूर का बच्चा है। आज 21वीं सदी है,
अरे आज के जमाने में कोई बेटा बाप के जूतों को पुलिस नहीं करता, और एक जो देश की रक्षा करने के लिए भर्ती हुआ है उससे जूते पुलिस करवाई जा रही है। आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे ना तो हजारों आपको न्यूज मिलेंगी, इंग्लिश न्यूज़पेपरों की, हिंदी न्यूज़पेपरों की। हजारों सर्विंग जवानों की वीडियो मिलेंगे। कहना बहुत आसान है कि सेना में पैसों के लिए मत आओ, देश सेवा के लिए आओ। मतलब देशभक्ति भी सिपाही को सिखानी है, और जो बड़ा है वो तो देशभक्ति से भरा हुआ है, उसकी देशभक्ति तो फटके बाहर आ रही है। मतलब उसको देशभक्ति नहीं सिखाएंगे कि किसी मजदूर किसान के बच्चों को इतना शोषण मत करो कि वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए। इस देश के बड़े ओहदे पे बैठे हुए प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। 2022 में संसदीय रक्षा समिति ने सिफारिश की थी कि सहायक प्रथा को बंद कर दो। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि नहीं, सहायक प्रथा बहुत जरूरी है। रक्षा संसदीय समिति ने कहा कि जरूरी है तो फिर नेवी एयरफोर्स में क्यों नहीं है। आप ये रिपोर्ट गूगल के ऊपर पढ़ लेना। पर रक्षा मंत्रालय बीच में आया, क्योंकि रक्षा मंत्रालय में भी बहुत सारे जो सिविल लॉबी बैठी है उन तक भी भेजे हुए हैं कि अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो फिर तो नेवी एयरफोर्स में भी सहायक प्रथा को लागू किया जाए। यही नहीं, अक्टूबर 2022 में माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक पीएलआई डाली गई, जनहित याचिका डाली गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी। याचिका क्या थी कि लड़ाकू जवानों का कोई गलत इस्तेमाल ना करे, उनसे नौकरों का काम ना करवाया जाए। यही नहीं, जुलाई 2022 को राज्यसभा में केरला के माननीय सांसद हैं श्री ए रहीम ने एक प्रश्न पूछा कि विगत 5 वर्षों में आत्महत्या करने वाले सैनिक की संख्या कितनी है। आपके होश उड़ जाएंगे, पर इस देश के जो बड़े ओहदे पे बैठे हैं प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने जवान शहीद नहीं हो रहे उससे ज्यादा 5 गुना 6 गुना आत्महत्या कर रहे हैं। 5 साल में सेना में 642 आत्महत्या हुई, नौ सेना में 29 हुई, वायु सेना में 148 हुई और टोटल 819 हुई। ऐसा क्या है कि जवान जब छुट्टी आएगा वो घर पे आत्महत्या नहीं करता, और जैसे ही सर्विस में पूछ जाएगा वो आत्महत्या कर लेता है। और इसके ऊपर रिपोर्ट मांगी जाती है सरकार से। ये रिपोर्ट देने वाले भी वही जिनके पास में सहायक है। क्या लिखते हैं कि ये परिवार से तंग थे, घरेलू प्रॉब्लम थी, पत्नी के साथ में झगड़ा था। 819 व्यक्तियों का झगड़ा पत्नी से हो गया। सभी की एक ही प्रॉब्लम 819 की, ऐसा तो नहीं हो सकता।
देवलाली कैंप का राय मेथू 2017 का पूरे देश को हिला दिया था। लैस नायक यज्ञ प्रताप, जिसको वो केकड़े इंजेक्शन दे के जिसको पागल बनाने की कोशिश की गई थी, वो तो ठीक है। जेडब्ल्यू नलिन तलवार, जो 8 महीने वकीलों की टीम के साथ में वहां रहा और उस बंदे को बाहर लेके आया सही सलामत। कितने हैं जो सही सलामत आ जाते हैं, या तो कोर्ट मार्शल होते हैं, काम ना करो तो। हमने देखा है, हमने अभी अभी एक लेफ्टिनेंट जनरल का बयान आया था एक नेशनल मीडिया में, पता नहीं कौन सी क्या थी, लल्लन टॉप था क्या था, कि हम साइक से बहुत प्यार करते हैं, साइक हमारे घर में रहता है। वो उसने मेरी बीवी को भी डांट दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या एक साइक की इतनी हिम्मत है, एक जवान की इतनी हिम्मत है कि वो लेफ्टिनेंट जनरल की बीवी को डांट दे। इसका मतलब वो प्यारा नौकर था, नौकर बना के अपने घर में गैर कानूनी उसको रखा गया। नहीं तो क्वार्टर तक कैसे पूछ सकता है, लाइन से क्वार्टर तक। अभी कुछ दिन पहले अमर उजाला में खबर आई थी, चंडीगढ़ के आसपास की खबर है, एक सहायक और लेफ्टिनेंट कर्नल के अंदर रात में झगड़ा हो गया। वो सहायक अपने क्वार्टर पे चला गया था, क्वार्टर से फिर बुलाया गया और झगड़े में जवान को गंभीर चोटें आई हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल ने उसी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दे दी। अब पुलिस क्या करेगी, क्योंकि उसका ओहदा बड़ा है, और उसी को जवान को मुजरिम ठहरा देगी। पर सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय विपिन रावत जी ने तो एक बार एक बयान दिया कि सहायक प्रथा नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम सिविलियन ले आए जाए। उसके पीछे एक बड़ी लॉबी पड़ गई ट्विटर पे, एक्स पे, और यह भी कि जो परिवार हैं उनके परिवार स्वर्गीय विपिन रावत जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि सहायक प्रथा के खिलाफ इन्होंने बयान कैसे दे दिया। और तीसरे चौथे दिन विपिन रावत जी ने यू टर्न ले लिया, इतना दबाव बना दिया सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि वो तो वर्दीधारी थे, वो तो आए नहीं सामने, अपने परिवारों को आगे ला दिया। 3 दिन के यू टर्न में ही कि सहायक प्रथा बहुत जरूरी है, दोबारा फिर बयान दे दिया। साथियों, आज आधुनिकीकरण का जमाना है। देश को और सेना को मजबूत बनाने का जमाना है, ताकतवर बनाने का जमाना है। आज सहायक प्रथा का कोई महत्व ही नहीं है। एक एक जवान बीए एमए पास है, वो नहीं करना चाहते इस चीज को, जबरदस्ती करवाते तो आत्महत्या कर बैठता है। एक बात बताओ, अगर ये सहायक प्रथा जो अभिशाप बन चुकी है, एक तरह से ये मीठा जहर है और मनोबल को तोड़ रही है, अगर इसको बाहर कर देते हैं सहायक प्रथा से, तो सेनाएं मजबूत होंगी या कमजोर होंगी? क्वेश्चन मार्क। ताकतवर बनेंगी।
जिस जवान के हाथ से बंदूक छीन के और झाड़ू पोछा उसके हाथ में थमा दिया हो तो उसका मनोबल, इसका मतलब, टूट चुका है। वो सामने से जवाब नहीं देगा दुश्मन को कभी भी, वो छुप छुप कर ही रहेगा और उसका खामियाजा दूसरों को भुगतना पड़ेगा। आज संसार के किसी देश में यह सहायक प्रथा नहीं है। यहां तक अगर यूरोपियन कंट्रियों की बात करें तो वहां भोजनालय भी एक है कि सभी एक भोजनालय में बैठ के खाना खाएं, जिससे और प्रेम गाढ़ा बने, एक दूसरे को और नजदीक से पहचान सके। बताओ, इससे हम ताकतवर बनेंगे या कमजोर? ताकतवर बनेंगे। कभी आप एयरपोर्ट पे गए हो, रेलवे स्टेशन पे गए हो, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कभी आप सेक्रेटेरिएट में गए हो, देश के किसी भी सरकारी विभाग हो, प्राइवेट विभाग हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, क्या आपको कभी बाथरूम के ऊपर यह लिखा देखा है कि ओनली फॉर ऑफिसर, और ये दूसरे वाला अदर, या ये लिखा हो कि इस बाथरूम पे जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, वही पेशाब कर सकते हैं, टॉयलेट कर सकते हैं, और दूसरे बाथरूम पे जो मजदूर हैं, किसान हैं, कोई रेहड़ी लगाता है फुटपाथ के ऊपर, वही पेशाब कर सकते हैं, टॉयलेट कर सकते हैं। कभी देखा है ये? क्या जब हम रिटायरमेंट हो जाते हैं तो एक सिविलियन हो जाते हैं, क्या रिटायरमेंट होने के बाद में भी ये वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है देश में? कहीं भी भाई गजेटेड ऑफिसर थे वहां थे, पर गजेटेड ऑफिसर रिटायरमेंट होने के बाद में कहीं उसके साइन, कहीं उसकी स्टैंप चलेगी, एज पर सिविलियन हो गया। क्या या वो सरकारी पॉलिसी बना सकता है, सरकारी विभागों की मीटिंग ले सकता है जो रिटायरमेंट हो गया? जैसे हम और आप हैं, रिटायरमेंट होने के बाद में सिविलियन है, क्या हम ड्रेस पहन सकते हैं? क्या हम बॉर्डर पे जा सकते हैं? नहीं। देश के सर्वोच्च पदों पे बैठे हुए आंखें मूंद करके बढ़ती आत्महत्याओं के ऊपर एक पर्दा डालने का काम कर रही है। जब लोकसभा और राज्यसभा में रक्षा मंत्री, राज्य रक्षा मंत्री आंकड़े रखता है तो इस देश के किसी नेता के कान पे चू नहीं आती। साथियों, कभी आसपास में दौड़ा के देखना नजर, और आए दिन का काम भी है कि एक जवान आ रहा है, उसकी बॉडी आ रही है, पर उसके साथ में कोई सलामी टीम नहीं है। अखबारों से पता चलता है संदिग्ध हालातों में मृत्यु हुई है, पता ही नहीं लगता कैसे हुई कैसे नहीं हुई। मैं देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सीडीएस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हाथ जोड़ता हूं, कृपया करके आज के दिन 21वीं सदी में, आधुनिकता के जमाने में इस सहायक प्रथा का कोई महत्व नहीं है, कोई योगदान नहीं। ये कहीं ना कहीं मनोबल गिरा रही, इसको बंद कीजिए। और माननीय राष्ट्रपति से भी कहना चाहता हूं
कि आप तो तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्ष, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो संविधान की रक्षा करते, वो भी कम से कम ऐसे कोई केस आता है जनहित का, उसको खारिज ना करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।